और कल मैंने आपको बताया था एमबीसी एप्लीकेशन का एक कैसे वो रन होती है। तो सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट है उसका ग्लोबल डॉट ASAX और उसके अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट और उसके अंदर है राउट कॉन्फ़िग, जहां पे सारी राउटिंग है, जहां से पता चलता है कौन सा कंट्रोलर कौन सा एक्शन। फिर उसके बाद जो कंट्रोलर होता है जो एक्शन उस कंट्रोलर पे वो जाता है। जब उस कंट्रोलर पे आ गया, एक्शन पे आ गया, तो फिर व्यू पे जाना होता है। तो व्यू से पहले लेआउट लोड होता है। तो लेआउट का जो पाथ होता है वो कहां होता है? व्यू स्टार्ट। फिर व्यू स्टार्ट में लेआउट का पाथ, और लेआउट जो है एक जो लेआउट है आपका एक, उसके अंदर फिर उसके बाद आपका लेआउट वाला पेज लोड होता है। देन उसके बाद आपका लास्ट वो व्यू लोड होता है। क्लियर है जी? ये सारे स्टेप्स आपको बताए। तो आज हमने नई एप्लीकेशन बनानी है, बेसिक आपको पता चल गया। अब एमबीसी में डाटाबेस हैंडलिंग करेंगे हम लोग। तो अब नया प्रोजेक्ट बनाना है एमबीसी विद डेटाबेस। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, create new project, और ASP.NET वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन 17, इसमें एमबीसी और यहां पे लिख दिया विद डेटा बेस _10v1 डाटाबेस यूज करना है। और ये कहां पे सेव करना है मैं बता दिया। डी ड्राइव ASP.NET MVC एक फोल्डर है, और क्रिएट। ये एमबीसी चूज किया और क्रिएट। एक आज हम पहले ध्यान से एमबीसी के अंदर डेटाबेस हैंडलिंग के लिए हम यूज करने जा रहे एंटिटी फ्रेमवर्क। और ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क है इसके लिए दो अप्रोच यूज होती है, एक डाटाबेस फर्स्ट और एक कोड फर्स्ट। डाटाबेस फर्स्ट में क्या होता है बोलो? पहले डाटाबेस बना होता है, ठीक, फिर हम उसको यूज करते हैं जो हम ASP.NET में करते थे। पहले सीक्वल सब में जाके डाटाबेस बनाते थे, फिर बाकी काम हम लोग करते थे। लेकिन कोड फर्स्ट में क्या होता है? कोडिंग से ही डाटाबेस बने। जिसका ये फायदा है जो भी डाटाबेस होगा वो उसके साथ काम करना शुरू कर देगा। उसमें ये नहीं रहेगा कि यही डाटाबेस है और इसके साथ यूज हो। देखो, तो आज हम वही स्टार्ट करेंगे। इसके स्टेप्स है प्रॉपर, 2-3 बार तो मैं ही करवाऊंगा, पहले ध्यान। सबसे पहले क्या करना है? डाटाबेस है जी, अपना वेब कॉन्फिग में कनेक्शन से स्टेप्स लिख लेने। पहली बार स्टेप्स पता होने चाहिए, फिर हमें आइडिया हो जाए। वेब कॉन्फिग फाइल में गए, और यहां सिस्टम डॉट वेब के बाद में कहां पे, और यहां क्या लिखोगे? कनेक्शन स्ट्रिंग। ये आपको आता है।
और यहां पे ऐड न्यू नेम, कनेक्शन बना रहे हैं इधर, ऐड नेम CN CN या कुछ भी नाम, मैंने इसका नाम रख दिया कौन STR, कनेक्शन सिंह STR, कुछ भी नाम हो सकता है, यूनिक CN नहीं रखना है। और कनेक्शन स्ट्रिंग सेम जो आप लोग पहले लिखते, तो स्टेप से याद रखोगे, सबसे पहले कनेक्शन सिंह, और यहां पे क्या लिखना है, सर्वर का नेम, और यहां पे आएगा डाटाबेस सर्वर का नेम, /SQL एक्सप्रेस। और यहां पे डेटाबेस और आगे डाटाबेस का नेम। एक डाटाबेस, आगे डाटाबेस का नेम जो आप रखना चाहते हो। देखो अभी ये डाटाबेस बना नहीं है, हम कोड बस से बना रहे हैं, तो डाटाबेस का नाम मैंने दे दिया DB and underscore code first, ऐसे नाम दे दिया _1031। इस नाम से ये डाटाबेस बना है, अभी बना नहीं है। एक और उसके बाद तो डाटाबेस एक, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। अभी तक इतना ही चेंज है, ये डाटाबेस बनेगा, बना नहीं। और ये जो डाटाबेस है आपका कोडिंग से बनेगा, तो ये डाटाबेस का नेम दिया है, जो भी रखना चाहते हो। एक पहले सिर्फ इतना ही लिखते हैं, बट इस बार आपको यहां प्रोवाइडर नेम देना पड़ेगा जो पहले नहीं दिया। इस प्रोवाइडर से पता चलेगा कौन सा डेटाबेस है। हम यहां देंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट, लिखते थे वहां पे नेम स्पेस SQL क्लाइंट, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो इससे ये पता चल गया कि डाटाबेस SQL सर्वर का है। वो तो कनेक्शन सिंह बाकी जो लिखा वो सर्वर का नाम है, उसमें कहां लिखा SQL सर्वर, डाटाबेस का नाम है, यहां से पता चलेगा। अगर हम लिखेंगे यहां पे ऑरेकल क्लाइंट, तो फिर वो ऑरेकल में बनाएगा, बस ऑरेकल डाटाबेस होना चाहिए। एक, तो जो डाटाबेस आप चाहते हो उसका प्रोवाइडर यहां पे देना है। गूगल में सर्च मारोगे सारे प्रोवाइडर मिल जाते हैं, जैसे इसका SQL क्लाइंट है और दूसरे का कौन सा है, ऑरेकल क्लाइंट, ऐसे किसी और का और। तो ये आपने यहां पे लिख दिया। एक, इसका मतलब यह है कि कनेक्शन सिंह किसका है, माइक्रोसॉफ्ट SQL क्लाइंट कहता मैंने तो ऑरेकल यूज करना, तो यहां ऑरेकल क्लाइंट आएगा, और यहां पे उस हिसाब से सर्वर जो होगा उसका नाम आएगा, डाटाबेस होगा, इस तरह से। ठीक,
क्लियर जी। अब आप लोग ये फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर है जी। अब सेकंड स्टेप क्या, आपको एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना। स्टेप्स लिख लेने कोड फर्स्ट से। पहली बात किसी को ये नहीं बोलना एमबीसी में कोड फर्स्ट है, बेइज्जती हो जाएगी। जो कोड फर्स्ट अप्रोच है वो एंटिटी फ्रेमवर्क की है। 2-3 बार बोला ही थी, हम पढ़ रहे हैं एमबीसी के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क, और एंटिटी फ्रेमवर्क डाटाबेस हैंडलिंग के लिए यूज होता है। उसकी जो है डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच नहीं पढ़ रही, हम पढ़ रहे हैं कोड फर्स्ट। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ASP.NET ADO.NET, वो ADO.NET था। जैसे ये एंटिटी फ्रेमवर्क है, वो क्या था, ADO.NET। कुछ तो बोलते हो, उसको ADO.NET बोलती है। ADO.NET क्या है, वो भी डेटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक है। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, ये भी डाटा को एक्सेस करने की एक टेक्निक है। पूरे ठंडे दिमाग से सोचना है। एक ना 1 मिनट रुक के हम सोचते हैं क्या पढ़ा, बिल्कुल वैसे समझना है चीज, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अब उसके बाद क्या करना, आपने बोलो फ्रेमवर्क। अब ये एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल है कि नहीं, तो पैकेजेस में जाके आप चेक करो, packages.config, और ये देखो बताया था कल ये फाइल जो पैकेज इंस्टॉल है, और नजर मारो यहां एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है ना, देख लिया। अब आप इंस्टॉल करें। एक तो आप याद रखना, जिस भी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करोगे इंटरनेट वहां पे चाहिए होगा। इंस्टॉल तो इंटरनेट से होगा ना। एक टूल्स, मेन्यू पे गए, उसके अंदर है नगद पैकेज मैनेजर, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। और यहां ब्राउज पे क्लिक करो, और यहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क, मैंने EF लिख दिया। ब्राउज पे क्लिक किया, नीचे EF मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क, पूरा लिखना, पूरा लिख सकते। और ये देखो सबसे पहले है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये नहीं, कोड जो है वो लेटेस्ट वर्जन है जो हम आगे पढ़ेंगे। हम एंटिटी फ्रेमवर्क ढूंढोगे यहां पे, ये देखो ये मिल गया, लिखा आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क। सेलेक्ट किया और ये आपका प्रोजेक्ट है, इसे टिक कर, जिस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना भी एक ही है, और उसके बाद इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर। इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर, और आई एक्सेप्ट। अब आपका एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो क्या हो चुका है, ठीक। अगर आपको देखना है तो ये देखो,
ये है पैकेजेस डॉट कॉन्फिग फाइल और यहां नजर मारो, ये इंस्टॉल। हर एक चीज समझ। तो आपके दो स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप कनेक्शन सिंक और सेकंड स्टेप एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है एंटिटी फ्रेमवर्क? बता सकते हो, डेटा को एक्सेस करने की एक। नेक्स्ट, अब थर्ड स्टेप, ये क्लोज किया सारा। अब आ जाओ मॉडल। यहां मॉडल बनाएंगे और उससे बाद में बनेगा टेबल। यहां सारा काम कोडिंग से हो रहा है। मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, मॉडल्स फोल्डर पे ऐड क्लास। और यहां पे स्टूडेंट बना लो, एम्प्लॉय बना लो, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट। मैंने जी अभी एम्प्लॉय नाम से क्लास है और क्लास का नाम दे दिया नीचे एम्प्लॉय, देन ऐड हो गया जी। और ये आपका एक मॉडल क्लास का। अब इस क्लास के अंदर हमने मेंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? मेंबर। एक एम्प्लॉय आईडी होगा जिसको प्राइमरी की बनाएंगे, फिर नेम होगा, एड्रेस होगा, सैलरी होगा, इस तरह से। तो प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं? प्रॉप टैब, 2 बार टैब प्रेस कर, और डाटा टाइप इन और प्रॉपर्टी का नाम आईडी। पहला रूल याद रखना, अगर आपने आईडी रख दिया तो इसको ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना लेगा ये, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर लेगा, ऑटो नंबर कर लेगा, इसे आइडेंटिटी कॉलम बना लेगा। इसका मतलब यह है कि आईडी खुद जनरेट होगा 1 2 3 करके, हमें एंटर करने की जरूरत नहीं। पर कंडीशन है तो प्रॉपर्टी का नाम आईडी ही रखना। ठीक, तो आईडी अगर आप रखते हो तो उसको प्राइमरी की भी बना लेगा और ऑटो नंबर भी बना लेगा। नहीं जी, हमने तो मर्जी का नाम रखना है। तो आप आईडी की जगह मान लो आपका मन है ये रखना, लो अब इसको नहीं बनाएगा, पहले ये खुद बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे? इसके ऊपर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखना है। क्या लिखना है? की। ये इसको प्राइमरी की बना देगा और ऑटो। ये एरर दे रहा है तो इसका नेम स्पेस ऐड करो, बताया हुआ। माउस लेके गए और यहां नीचे ये लिखा रहा है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, सेलेक्ट किया, ऊपर आ। ठीक, अब ये प्राइमरी की भी होगा ऑटो। कोई बोले कि प्राइमरी की बनाना है तो कॉलम का नाम मर्जी का होगा तो की लिखना पड़े। लेकिन अगर आप आईडी रख लो तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। तो हम क्यों पंगा लें अपना? आईडी अच्छा जी जो जी दी है समझ हमें होनी चाहिए। आप एक काम कर लो, ये समझ आ गया इतना? तो मैंने वापस उसको क्या रख दिया। अब इसका फायदा यही, इसको प्राइमरी की भी बना लेगा और ऑटो इंक्रीमेंट भी कर। और प्रॉप दो बार टैब प्रेस करो, ये दूसरा कॉलम बनेगा। आप ऐसे कंसीडर करो, एम्प्लॉय टेबल बनेगा,
उस टेबल में पहला कॉलम होगा आईडी, जो प्राइमरी की होगा, और ऑटो इंक्रीमेंट। और प्राइमरी की क्या होती है वो सारी कहानी आपको। अब यहां पे स्ट्रिंग और ये नेम, लो जी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। फिर वही प्रॉप स्ट्रिंग एड्रेस एड्रेस। प्रैक्टिस पूरी किया कर, क्योंकि अभी प्रैक्टिस में कमी है। जो मैं रोज करवाता हूं, अगर 3 से 4 बार नहीं करोगे ना तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप मन में खुश हो सकते हैं कि आ गया, सच में नहीं। अगर किसी को डाउट हो तो मैं पूछ लूंगा कि तुझे आया कि नहीं। तो 3 से 4 बार रेगुलर प्रैक्टिस करो। अब तो प्रैक्टिस का ये है कि जो लेटेस्ट पढ़ाया उसकी पहले करो। जैसे एमबीसी पढ़ाया जा रहा है, आज और कल पहले एमबीसी को ही 2-3 बार करो, जितना पहले करवाया और आज भी करवाओ। फिर उसके बाद पुरानी प्रैक्टिस पेंडिंग है, 2 ही क्वेश्चन है पुरानी, एक इनलाइन क्वेरी के साथ और एक उनको दोबारा से। यानी इस वीकेंड का टारगेट आपका रहना चाहिए कि एक बार इनलाइन क्वेरी वाला करना, एक बार स्टोर प्रोसीजर का, और 3 बार एमबीसी की प्रैक्टिस करनी। और पहले एमबीसी की, तो वो घंटे को चाहिए होगा ना एमबीसी। अब यहां पे प्रॉप, और यहां पे क्या आएगा, सैलरी। ठीक ठीक इसी तरह से प्रॉप, और यहां पे हमने ले लिया एक और ईमेल। ईमेल रहने दो, ये मैं बाद में बताऊंगा कब चाहिए। लिख लिया इतना। तो फर्स्ट स्टेप कनेक्शन सी, सेकंड स्टेप एंटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना, थर्ड स्टेप मॉडल। अभी एक बना, एक ही चाहिए। कल को प्रोजेक्ट में 15 होंगे, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कंट्री, स्टेट, सिटी, रजिस्टर, सारे मॉडल ये वो टोटले बनाए तो बड़े ढंग से। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल बन गया। नेक्स्ट, अब आपने डाटाबेस का काम करना है, तो हम एक अपना फोल्डर बनाएंगे अलग से। कैसे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर लो। कहां पे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे, और ऐड न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बनाना है। सारा कोड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। न्यू फोल्डर, और यहां फोल्डर का नाम दे दिया, बोलो डेटा। ये देखो बन गया। हम अपना फोल्डर बना सकते हैं, और इस फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाएंगे जहां डाटाबेस का सारा काम जाम हो। कैसे, डेटा पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और इसका नाम मैंने रख दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये जो क्लास होगी पूरे प्रोजेक्ट में एक हो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। कुछ भी नाम हो सकता है, और अभी यही रखना है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। ये देखो, ये डेटा फोल्डर बनाया और उसके अंदर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट एक, और